बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी की पेशी होनी है और अब ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह, ये जगह जगह से खबर आनी शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी ईडी के ऑफिस पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली में इस वक्त गहमा गहमी बढ़ी हुई है, जहां ईडी के ऑफिस पहुंच सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन इसी के साथ पहुंच चुके हैं दिल्ली कई कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यालय के भीतर कूच करके वहीं से राहुल गांधी के साथ सत्याग्रह मार्च करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं है। ऐसे में अब घेरेबंदी की जा रही है, डबल बैरिकेडिंग की जा रही है, हिरासत में लिया जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं को। सांसद और वरिष्ठ नेताओं को छोड़ करके कार्यालय के भीतर दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही है और कुल मिलाकर के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। ऐसे में ईडी दफ्तर तक राहुल गांधी को अकेले जाना होगा या उनके साथ कोई नेता मौजूद रहेंगे या कई नेता मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर खबर ये आ रही है कि अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी 10:30 बजे के करीब ईडी दफ्तर का रुख कर सकते हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला और ईडी आज पूछताछ करने के लिए राहुल गांधी को तलब किया गया है, जहां राहुल गांधी के ईडी कार्यालय जाने की तस्वीरें भी आएंगी। कुछ ही देर में वो रवाना हो सकते हैं, लेकिन जगह जगह से तस्वीरें ये हैं कि आह्वान किया गया है, सत्याग्रह किया जाएगा, मार्च किया जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इसका विरोध सत्याग्रह से किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। पेशी से पहले सुरक्षा की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। डबल बैरिकेडिंग, सुरक्षा बलों की तैनाती, गश्ती बढ़ा दी गई है और विरोध में बैनर पोस्टर लगे हैं किस तरीके से, काले रंग के, ये भी आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, जहां सत्याग्रह मार्च का, आंदोलन का ये एक आह्वान किया गया है। दफ्तर के बाहर प्रदर्शन दिल्ली में दिखाई दिया। तो ऐसे में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। देखिए बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी के आवास पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। पेशी से पहले मुलाकात के लिए पहुंची हैं प्रियंका गांधी। राहुल गांधी से मुलाकात कर रही हैं प्रियंका गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। ऐसे में खबर अब ये आ रही है कि राहुल गांधी से आवास पर मुलाकात कर रही हैं, बातचीत हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी निकलने वाले हैं ईडी दफ्तर के लिए। उससे पहले बहन प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं बातचीत करने के लिए और उनकी मुलाकात अभी चल रही है। हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो देखिए प्रियंका गांधी कोरोना नेगेटिव हो चुकी हैं, पॉजिटिव थी और अब वो अपने भाई राहुल गांधी के आवास पर पहुंची हैं। राहुल गांधी को पहुंचना है ईडी दफ्तर, उससे पहले दोनों की मुलाकात चल रही है, ये बड़ी खबर है। और आपको बताएं कि दिल्ली का माहौल ये है कि आवास के बाहर और कार्यालय के बाहर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। उन्हें रोकने के लिए डबल बैरिकेडिंग की गई है, तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती है। परमिशन नहीं मिली है किसी भी तरीके के मार्च या प्रदर्शन की। ऐसे में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय में कूच सिर्फ कुछ बड़े नेता और सांसद ही कर पा रहे हैं। देखिए इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आराधना मिश्रा मोना को हाउस अरेस्ट किया गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता इस वक्त अपने ही घर में अरेस्ट हैं, हाउस अरेस्ट हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। प्रदेश मुख्यालय की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग है। पीएसी के साथ कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। लखनऊ में भी सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह बैरिकेडिंग। क्या है तस्वीरें लखनऊ की, चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का और उनसे जानकारी लेते हैं। तस्वीरें दिखाएंगे विवेक, किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं और क्या जानकारी मिल रही है हाउस अरेस्ट को लेकर के, बड़े नेताओं को लेकर के। इसलिए लगता है यहाँ कांग्रेस मुख्यालय का जो प्रदेश मुख्यालय है वहाँ चौराहे पर खड़े हैं हम लोग और अब सामने कैमरे के माध्यम से नज़ारा देख सकती हैं। चारों तरफ पुलिस तैनात है, पीएसी पुलिस और थानों की पुलिस, यानी थानों की जीपें, एसीपी यहाँ सब आ चुके हैं भारी मात्रा में। यानी कांग्रेस के नेता तो अभी इक्का दुक्का दिख रहे हैं, लेकिन
पूरे इलाके को घेर रखा है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है, लोहे की बैरिकेटिंग भी सामने दिख रही है और वाहनों के आने जाने पर एक तरह से छानबीन करके ही यहाँ भेजा जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो। चूंकि धारा 144 लागू है शहर में और इस वजह से यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की कानून व्यवस्था संबंधी दिक्कत नहीं चाहता है यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन। और ऊपर से भी आदेश हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। यही वजह है कि जो आराधना मिश्रा मोना है, जो इस प्रदर्शन को लीड करने वाली हैं कुछ देर में, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी इस समय हाउस अरेस्ट हैं। इसके अलावा जो एमएलसी दीपक सिंह है वो भी हाउस अरेस्ट हैं। यानी जितने बड़े नेता हैं यहाँ पर यूपी में कांग्रेस के, उनको सबको हाउस अरेस्ट किया गया है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी यहाँ पर, चूँकि आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, इतना बड़ा प्रदर्शन होना है, तो वीरेश जी साथ में हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे नज़ारे को देखकर? देखिए विवेक, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ की पुलिस व्यवस्था को दिखाए, यहाँ की पीएससी के पुलिस कमिश्नरेट के इस बस को दिखाए और मीडिया कर्मियों को दिखाए। शायद यूपी पुलिस, पीएससी और मीडिया को एहसास नहीं है कि कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। यहाँ व्यंग में कहा जा रहा है कि भारी बसों के साथ रायबरेली, अमेठी और केरला के वायनाड से कार्यकर्ता चल चुके हैं। जी हाँ, मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर 10:30 बजे जो निर्धारित किया गया है कि ईडी का घेराव होगा और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, वो अध्यक्ष हो या ना हो, राहुल गांधी से बड़ा नेता कांग्रेस का कोई नहीं है। अगर उनके ऊपर संकट पड़ा है और ऐसे में कार्यकर्ता कितने मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस किस जगह पर है, इस टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो तस्वीर सामने आ रही है वो आपको बयां करेगी। जी हाँ, हमको, आपको, मीडिया को और पुलिस वालों को एहसास है कि लगता है भारी भीड़ होगी, बहुत धक्का मुक्की होगी। और तो और जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने पुलिस वालों को फोन करके कह दिया कि मेरी इज्जत बचाओ, मुझे हाउस अरेस्ट कर लो। और नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा पुलिस वालों को फोन करके कि ऐसा है, वहां मुझे हाउस अरेस्ट कर लो। तो बहुत सारे लोग कांग्रेस के नेता यहाँ कुछ खड़े हैं क्या इनसे? हाँ, गले मिल रहे हैं बहुत ज्यादा भारी संख्या में। टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, बहुत भारी संख्या में। सेवा दल के अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष हैं प्रमोद पांडे जी। नमस्कार प्रमोद जी, बहुत भारी दल बल के साथ आप लोग ईडी का घेराव करना चाहते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे एक बार फिर भारी दल बल दिखाओ भैया। प्रमोद जी, हमारे कैमरामैन प्रमोद जी दिखाइए टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आपका व्यंग्यात्मक लहजा मुझे पूरी तरह से समझ में आ रहा है। लेकिन अगर पुलिस अपनी रणनीति बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी रणनीति बनाती है, तो कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाती है। युद्ध की विभीषिका में अपनी रणनीति हमको तय करना है, गोरिल्ला वार करना है। और शक्ति भवन पर जब आप पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि हमारी संख्या कितनी है और पुलिस कितना किसको रोक रही है। टुकड़े टुकड़े में शक्ति भवन पर जाइए, अपने कैमरामैन को दिखला दीजिए, हजारों की संख्या में इस वक्त मौजूद हैं। अगर आपका कोई संवाददाता हो तो इस तरह से आरोप लगाना छोड़कर दिखला दीजिए। आज के समय में अभी 1 घंटे पहले से हजारों की संख्या में शक्ति भवन पर लोग खड़े हैं। प्रमोद जी, भारी भरकम ये नोटिस है। आइए भाई जरा प्रमोद दिखाइए। प्रमोद जी इधर आइए, आप भी नोटिस देखिए कि अनुमति तो ली नहीं गई है। आपने अनुमति नहीं ली है तो फिर जाहिर सी बात है नजरबंद करना। कैमरामैन को कहूंगा, ये देखिए नोटिस देखिए, आपको नोटिस से अवगत कराया जाता है कि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय को अगर छोड़ेंगे तो धारा 144 का तत्काल प्रभाव लागू होगा। और मुझे लगता है धारा 144 और पुलिस की और इस मुख्यालय को छोड़ेंगे, धारा 144 भी तोड़ेंगे। पुलिस को जो करना है कर ले। और राहुल गांधी के समर्थन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर हम पहुंच कर दिखलाएंगे, जिसको जितनी हैसियत है करते बने वो कर ले। ये तो सीधी चुनौती है। ये बिल्कुल चुनौती है। अगर उन्होंने चुनौती दी 2014 और 15 से, एजीएल जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड पर जो 90 करोड़ रुपए का बकाया था, और 2014 और 15 में पूरी बात मुझे कह लेने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कहा जा रहा है कि रायबरेली, अमेठी और वायनाड से ट्रेनों से और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आने वाले हैं, तुरंत पहुंचने वाले हैं, केरला से भी आने वाले। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर ऐसी सूचना हो कि लखनऊ आने वाले तो मुझे इसके बारे में नहीं। लेकिन एजीएल जो 90 करोड़ का बकाया था, क्या कारण था कि 7 साल पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता ही नहीं है, तो ईडी के डायरेक्टर को हटाने की क्या जरूरत थी? और आज 7 साल बाद जागी है ये सरकार। प्रमोद जी, सबसे बड़ा सवाल हमारे साथी विवेक त्रिपाठी हैं, वो ये लगातार पूछ रहे हैं कि ये भारी भरकम जत्था जो कांग्रेस
जिसकी बदौलत पूरे देश पर कह रही है कि हम ईडी के दफ्तर को घेर लेंगे, चुनौती दे रही है। जैसा कि आप बोल रहे हैं, इस गर्मी में टपकती हुई, ये जो आप जैसे कार्यकर्ता है ना, वो कितने बचे हैं कांग्रेस में, आप बताइए। हमारे कार्यकर्ताओं की ये दल है, आंदोलन से निकला हुआ ये दल है, और टुकड़े टुकड़े में यहाँ से लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। आप अगर टुकड़े टुकड़े में दिखाए होते तो एक एक जत्था, एक एक दस्ता यहाँ से जाना शुरू कर दिया है, और ईडी कार्यालय में लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि धारा 144 लागू है। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए, धारा 144 लागू है, नोटिस छपा है, क्या आपको मालूम था कि आज प्रदर्शन होना है? ये मालूम था, उसके बाद भी अनुमति क्यों नहीं ली गई? क्या सीधे के लिए प्रशासन से टकराव करना चाहते ही नहीं रही है? हम गांधीवादी तरीके से होती है अनुमति, वो मांगी जाती है, वो तो ली नहीं गई। क्या ये तय था कि आज सीधे लड़ेंगे, टकराएंगे, लाठी चार्ज होगा, लाठी खाएंगे, सर फुड़वाएंगे? तय लड़ने के मूड में कांग्रेस नहीं है। गांधीवादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से हम ईडी को दिखलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जानकारी इकट्ठा करते रहिए। तस्वीरें तो सब कुछ बयां करती है, लेकिन तस्वीरों पर निगाह दिल्ली में भी है। अविनाश वहां पर हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि लखनऊ में ये जो चल रहा है और दिल्ली से इशारा है, यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं? देखिए, इसने लता अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंच चुके हैं। यहां पे बाहर तमाम सारे जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनका जमावड़ा है। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी के जितने मेंबर है वो पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हरीश रावत भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि अब इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के तकरीबन वक्त बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के करीब वो यहाँ आ सकते हैं, और यहीं से आके वो ईडी का दफ्तर जो खान मार्केट में है दिल्ली के, वहां पर जाएंगे पूछताछ में शामिल होने के लिए। और जितने भी नेता हैं यहाँ पे, खासतौर से अगर बात करें तो तकरीबन 80 नेताओं की ऐसी सूची है जो राहुल गांधी के साथ मार्च करते हुए ईडी दफ्तर तक जाएंगे। यानी कि जो राहुल गांधी ने सत्याग्रह मार्च का संदेश दिया था वो जरूर यहां से करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। और राहुल गांधी भी अब यहाँ पे कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। प्रियंका गांधी का जो निजी स्टाफ है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से 12 तुगलक लेन राहुल गांधी के आवास पर पहुंची हैं, वो यहां पर भी पहुंचेंगी राहुल गांधी के साथ, और फिर यहां से राहुल गांधी के साथ मार्च करते हुए ईडी दफ्तर में जाएंगी। चूंकि ईडी की जो पूछताछ होती है वो तकरीबन काफी लंबी होती है। आराधना मिश्रा मोना कहीं दिखाई दे रही हैं, वो कहां दिखाई दे रही हैं? तस्वीरों को जानते हैं और समझते हैं, सीधा रुख करते हैं। आराधना मिश्रा मोना, इनकी तस्वीरें बातचीत करती हुई देखिए पुलिस प्रशासन के साथ आई है। खबर ये चली थी कि ये हाउस अरेस्ट की जा चुकी हैं, लेकिन ऐसे में वो बातचीत करती दिखाई दे रही है प्रशासन के पास। 2 तस्वीरें अहम है हमारे पास, जहां पर लखनऊ की हलचल पर नजर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और हमारे सहयोगी विवेक की है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की क्या रणनीति है दिल्ली में, इसे जानने समझने के लिए हम फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का। तो अविनाश, कितनी और जानकारी पुख्ता हुई है? 10:30 बजे का वक्त तय है राहुल गांधी के ईडी कूच करने का। जी देखिए, अगर बात की स्नेहलता तो राहुल गांधी 10:30 बजे के तकरीबन कांग्रेस, इसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद यहां से ईडी मुख्यालय की ओर जाएंगे। चूंकि यहां से मार्केट में जो ईडी का दफ्तर तक राहुल गांधी मार्च करते हुए जाएंगे, और राहुल गांधी के साथ तकरीबन 80 नेता होंगे जो पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। जो आम कार्यकर्ता थे उनको जरूर कांग्रेस ने बुलाया था यहाँ पे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनमें से अरेस्ट किया है कई सारे कार्यकर्ताओं को। लेकिन अभी भी कई सारे कार्यकर्ता आसपास मौजूद हैं। जैसे ये मार्च शुरू होगा वो कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मुख्यालय के अंदर की अगर तस्वीर की बात करें तो यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो गीत गा रहे हैं कि राहुल गांधी न झुके हैं न झुकेंगे, और तमाम तरीके से इस तरीके से वहां पे कार्यक्रम भी चल रहा है। और जितने बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से तकरीबन सारे नेता अगर बात करें तो इस वक्त पहुंच चुके हैं कांग्रेस मुख्यालय में। इंतजार हो रहा है राहुल गांधी के आगमन का। राहुल गांधी का जो वक्त है वो 10:30 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आएंगे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी कांग्रेस मुख्यालय आ सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी इस वक्त राहुल गांधी के आवास 12 तुगलक लेन पर ही मौजूद है। और प्रियंका गांधी का जो निजी स्टाफ है वो होगा कि राहुल गांधी संपत्ति को लाखों का नुकसान पहुंचा है, ये आकलन से पता चला है। बवाल के बाद चौराहों पर लगे 6.25 लाख के सीसीटीवी तोड़े गए हैं। नगर निगम की 7,33,000 की स्ट्रीट लाइट्स तोड़ी गई हैं, इनके तार जलाए गए हैं। लाखों का नुकसान। और इस मामले में खुलदाबाद पुलिस ने उपद्रवियों पर 2 और मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको पता है प्रयागराज में 3 मुकदमे थे, 2 और दर्ज हो गए। सीसीटीवी का जिम्मा प्राइवेट कंपनी के पास है। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी सौरभ शुक्ला ने कैमरे तोड़ने वालों के खिलाफ खुलदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
तोड़फोड़, बलवा के अलावा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान अधिनियम 4 और 5 के तहत मामला दर्ज हो चुका है। तो देखिए, प्रयागराज से 2 और मामले दर्ज हो गए। जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। सीसीटीवी लगाने वाली जो प्राइवेट कंपनी है उसकी तरफ से मामला दर्ज कराया गया है। कुल कितने मामले हो गए, चलिए समझते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोइन, जितनी जानकारी आ रही थी, अब कुल कितने एफआईआर की संख्या हो चुकी है, मामलों की संख्या हो चुकी है प्रयागराज से, और क्या जानकारी है इस बाबत? देखिए, प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। 2 एफआईआर खुलदाबाद थाने में दर्ज हुई थी और 1 करैली इलाके में। इसके बाद आपको बता दें कि कल देर रात 2 और एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें से 1 कराई गई है नगर निगम की तरफ से। नगर निगम के जूनियर इंजीनियर ने इस बात का केस दर्ज कराया है कि जिस दिन हिंसा हो रही थी उस दिन उपद्रवियों ने जो स्मार्ट सिटी के तहत शहर में कैमरे लगाए गए हैं, जो केबल थी, जो दूसरे सामान थे, वो तोड़-फोड़ कर दिए थे, वो खराब कर दिए। इसी तरह से जिस कंपनी को इस मेंटेनेंस का ठेका मिला हुआ है, उस कंपनी के जो लोकल इंचार्ज है उनकी तरफ से भी 1 एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी, हिंसा के मामले में अब तक कुल 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, वीडियो जो फुटेज है और जो तस्वीरें सामने आ रही है, उनके आधार पर तमाम लोगों की जाहिर तौर पर ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई भी कहीं ना कहीं दंगाइयों से करने के लिए अब रास्ता खुल जाएगा मोइन इस एफआईआर के बाद। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अफसरों ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग हिंसा में शामिल थे, जो जिन्होंने पर्दे के पीछे से खेल किया, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सिर्फ मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ जेल ही नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन लोगों के जरिए की जाएगी। इन्हीं से इसकी वसूली भी कराई जाएगी। तो एक सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो उससे हर तरीके से बिल्कुल मोइन, आप नजर बनाए रखिएगा। ये अहम है कि प्रयागराज से कुल एफआईआर की संख्या हो चुकी है 5 मामले दर्ज है। 2 नए मामले हैं जिसमें एक तरफ नगर निगम की तरफ से नुकसान है और दूसरी तरफ नुकसान का जो पूरा ब्यौरा है वो पेश किया है सीसीटीवी का टेंडर जिनके पास है, जो ये पूरी चीजें देखते हैं, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई। देखिए, बड़ी अपडेट ये भी है कि सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं। समाज सेवियों से लेकर धर्म गुरुओं को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। करेली पार्षद फजल खान की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। सीएए और एनआरसी के विरोध में भी पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा था इन्हें। अब उनकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस को नामजद आरोपी डॉक्टर आशीष मित्तल समेत कई अन्य की तलाश है। लगातार टीम इनके लिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। तो देखिए, प्रयागराज हिंसा के बाद से लगातार अपडेट आते जा रहे हैं और इसमें एक बड़ी अपडेट यह है कि सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन करने वालों को भी आरोपी बनाया गया। अब इनकी खोज की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस की गाड़ी में युवक की जमकर पिटाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो दनकौर के बिलासपुर का बताया जा रहा है, जिसमें आरोप यह है कि युवक को भैंस चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया। वहीं पिटाई के दौरान युवक चिल्लाकर खुद को बेकसूर बता रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। देखिए, अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां पर आपको ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को कारागार राज्य मंत्री का नगर के शिव चौक पर जैसे ही वो जाते हैं, जोरदार स्वागत हुआ प्रजापति समाज की ओर से, जिसके बाद यहां पर पूजा अर्चना करती तस्वीरें आई मंत्री जी की। और इसके साथ आपको बताएं, कारागार मंत्री एक महिला बंदी की बेटी का पहला जन्मदिन मनाने के लिए उसे आशीर्वाद देते नजर आए। केक काटकर बड़े उल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया और ये सारी तस्वीरें कारागार की, ये वीडियो वायरल हो रहा है। कारागार मंत्री पहुंचे थे और देखिए किस तरीके से पहला जन्मदिन था बेटी का, कैदी की, और उसे गिफ्ट दिया। केक काटकर बर्थडे मनाता पूरा महकमा दिखाई दे रहा है। तो ये महिला बंदी है, इसकी बेटी का पहला जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर कारागार मंत्री किस तरीके से पहुंचे, ये एक अच्छी तस्वीर सर्कुलेट की जा रही है, बहुत वायरल हो रही है, लोग इसे साझा कर रहे हैं क्योंकि जेल में बंद महिला बंदी की बेटी के जन्मदिन की ये तस्वीरें हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।